हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो पिछले सेशन में छत्तीसगढ़ समान्य अध्ययन में जो है हम प्राचीन इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कवर कर रहे हैं। कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा, तो ये आपके पीएससी प्री 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ पीएससी प्री जो है मेंस वगैरह सभी एग्जाम के काम आएगा। पुलिस के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस, एसआई और जो है कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम के लिए काम है। व्यापम से संबंधित जो भी एग्जाम आने वाला, जो एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुकी है, उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। पिछले सेशन में हम देखे थे कि जो है सिरपुर के जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर के जो है निर्मात्री या जो निर्माण है, रानी वाष्टा का संबंध किस वंश से है? पांडु वंश, सरपुरी वंश, नल वंश या कलचुरी वंश? इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन ये जो है यहाँ से आते हैं। ठीक है, ये रिपीट भी हुए पीएससी व्यापम वगैरह में। तो आप सभी को पता होगा जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर, जो रानी जो है वाष्टा, ये जो है किनकी पत्नी थी? ये आपका हर्षगुप्त। ठीक है, हर्षगुप्त की जो है पत्नी थी। हर्षगुप्त एक जो है पांडु वंश के शासक थे। ठीक है, इनका जो है विवाह मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री रानी वाष्टा से हुआ। हर्षगुप्त की जो यहाँ पे मृत्यु के पश्चात जो है रानी वाष्टा ने महासेगुता बालार्जुन, इन्हीं के शासनकाल में सिरपुर में, ठीक है, ये जो मंदिर कहाँ पे है? ये आपका सिरपुर में। ठीक है, तो सिरपुर में एक जो है प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया और ये पूर्ण रूप से लाल ईंटों से जो इसका निर्माण कराया गया था और गुप्त कालीन का श्रेष्ठ उदाहरण इसको माना जाता है। ठीक है जी, और ये जो भगवान विष्णु जी को मंदिर को समर्पित है। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी वाष्टा के द्वारा सिरपुर में किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? विष्णु, शिव, ब्रह्मा या राम? ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है मतलब इनके पति कौन से, हर्षगुप्त, किसके शासन, मतलब कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन बने, उससे हर मतलब डाटा से कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो रानी वाष्टा के द्वारा सिरपुर में किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो ये आपका भगवान, अभी बताया, भगवान विष्णु भगवान को जो है ये जो है मंदिर समर्पित है। कहाँ पे है? तो ये आपका सिरपुर में है। ठीक है जी, रानी वाष्टा के द्वारा बनवाया गया था। ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो एक कथन यहाँ पे असत्य है? असत्य कथन है उसको बताना है। सोमवंश को मैकल में पांडुवंश भी इसको जो है कहा जाता है। बी है शिवगुप्त ने श्रीकूट को अपनी राजधानी बनाया था। सी है सोमवंश की स्थापना नरेंद्र ने की थे। या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा जो है कथन जो है सत्य मतलब जो है असत्य है उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सोमवंश। सोमवंश की स्थापना नरेंद्र ने नहीं की थी। ठीक है, तो सोमवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये इसके संस्थापक आपका इंद्रबल है। ठीक है, इन्होंने इंद्रबल ने जो है स्थापना की थी, न कि आपके नरेंद्र ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है सी ऑप्शन यहाँ पे असत्य हो जाएगा। बाकी सोमवंश को मैकल श्रेणी पांडुवंश भी कहा जाता है, इसी को सोमवंश भी कहा जाता है। ठीक है, शिवगुप्त ने श्रीकूट को अपनी राजधानी बनाया था। तो मतलब ये जो है आपका सी ऑप्शन जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो कथन से भी आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? पांडुवंश, सोमवंश, बाणवंश या बालवंश? इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विक्रमादित्य किस वंश का राजा माना जाता है? तो एक बाणवंशी शासक था। इनका शासनकाल देखेंगे तो बाणवंश लगभग 900 ईस्वी में, ठीक है, लगभग 9वीं सदी के आसपास, 9वीं सदी के आसपास बाणवंश यहाँ पे जो है शासन किया है। महामल्लेश्वर जो मल्लदेव है इसके संस्थापक है। राजधानी जो है पाली थी। पाली ये जो है कोरबा जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ पे इनका शासनकाल है और ये प्रमुख शासक आपका जो है विक्रमादित्य रहा। ठीक है, इन्होंने 9वीं सदी में पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन जिसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक ये आपका जाजलदेव प्रथम, इन्होंने जो है ये आपका जीर्णोद्धार कराया था। कलचुरी शासक पाली के प्रशस्त मंदिर का भी निर्माण इन्होंने कराया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? महाकांतार, दक्षिण कौशल या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहाँ के शासक था? तो ये महाकांतार। ठीक है, तो समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में देखेंगे तो समुद्रगुप्त एक गुप्त वंश के शासक थे। हरिसेनकृत प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो है गुप्त वंशी जो राजा समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त, इन्होंने अपनी दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के राजा जो वाकटा के राजा महेंद्र सेन को हराया था और महाकांतार के नलवंशी शासक जो है व्याघ्रराज,
ये दोनों को इन्होंने जो है हराया था, ठीक है। फिर महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम में जो समुद्रगुप्त की जो पत्नी है रूपा देवी की जो है साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल और जो है महाकांतार मतलब जो है राजपाट को जीत लिया था, विजय हो गया था। फिर साम्राज्य को ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत सम्मिलित नहीं किया था। कन्फ्यूज़ करने के लिए सम्मिलित किया गया ऐसा करके पूछ सकता है, लेकिन जीतने के बाद अब ये सभी जो राजपाट इसको जो है सम्मिलित नहीं किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन है कि महाकांतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? बस्तर सिहावा जंगली प्रदेश से, महानदी के घाटी के क्षेत्र से, रायगढ़ क्षेत्र से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महाकांतार के पहचान जो है किस क्षेत्र से की जाती है? तो बस्तर सिहावा जंगली प्रदेश से यहाँ से जो है महाकांतार के जो है पहचान की जाती है, ठीक है जी। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के शासन किया था। छत्तीसगढ़ के CMO 2010 के पेपर में आया हुआ है। राजर्षि तुल्यक वंश, सरपुरी वंश, नल वंश, या चक्रकोट का नागवंश, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो है प्राचीन, ठीक है, मतलब कौन से राजवंश जो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया है। पहले अगर देखेंगे कि आपके राजर्षि तुल आर, ठीक है, राजर्षि तुल्यक वंश। फिर आपका जो है थर्ड आएगा नल वंश RN, ठीक है, राजर्षि तुल्य कुलवंश, नल वंश आ जाएगा। नल वंश के बाद आपका जो है एक मिनट, तो पहले आपका जो है राजर्षि तुल्य वंश, इसके बाद आपका जो है नल वंश आएगा, फिर RN, इसके बाद आपका जो है सरपुरी वंश आएगा, और चौथा में आपका जो आ जाएगा चक्रकोट का नागवंश, ठीक। इस तरह इसको जो है क्रम वाइज आपको जो है दे सकता है, ठीक है। मतलब जो है यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे ABCD RN, मतलब जो हाँ B ऑप्शन 1 3 2 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। B ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, कथन ए है, रानी मास्टर ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनाया था, ठीक है। अभी इसके बारे में पढ़े हैं। तो रानी मास्टर ने सिरपुर में ईंटों का जो है लाल ईंटों से, ठीक है, मंदिर बनवाया था, जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। कारण आर है, उसके पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत, ठीक है, उसकी स्मृति में बनाया था। और छत्तीसगढ़ के CMO में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। A और R दोनों सत्य है, RA की सही व्याख्या है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अभी जो है हास्टन वार्डन में बहुत सारे आए हुए हैं, ठीक है जी। तो कथन और जो है कारण अच्छे से पढ़ के जो है डाटा आपको सही पता है तभी आंसर जो है लगाइएगा, ठीक है। B है, A और R दोनों सत्य है, परंतु RA की सही व्याख्या नहीं है। A सही किंतु R गलत है, A गलत है किंतु R सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे A ऑप्शन हो जाएगा। A और R दोनों सत्य, कथन जो है और आपका जो है A और दोनों, मतलब A और R दोनों सत्य है, बाकी RA की जो है सही व्याख्या। मतलब कहने मतलब ये है कि उसके पति, ठीक है, जो रानी मास्टर के पति थे हर्षगुप्त, मतलब उनके जो है मरने के बाद जो है इन्होंने रानी मास्टर ने सिरपुर में लाल ईंटों से मंदिर, इन्होंने लक्ष्मण मंदिर को सिरपुर में बनाया था। इस तरह इसको जो है यहाँ पे A ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कौशल के नरेश था महेंद्र, व्याघ्रराज, नरेंद्र सर, या इनमें से कोई नहीं। अभी बताया हूँ गुप्त वंश के जो शासक थे समुद्रगुप्त, दक्षिणापथ, ठीक है, अपने दक्षिणा जो है मतलब जो है अभियान के समय दक्षिण कौशल के जो है वाक्टा का राजा महेंद्र सेन, ठीक है। तो ये आपका महेंद्र सेन ये जो है शासक थे। तो इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपको व्याघ्रराज का भी पूछ सकता है, ठीक है। व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? तो व्याघ्रराज जो है महाकांतार के नलवंशी शासक थे व्याघ्रराज, ठीक है। तो इन दोनों को इन्होंने हराया था समुद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन थी? बारसूर, बिलासपुर, रतनपुर, या मल्हा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी जो है आपका रतनपुर रही है, ठीक है। तो इसका C ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है, रतनपुर, ठीक है। रतनपुर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ के मतलब बिलासपुर के आसपास जो है यहाँ पे मात्र जो है यहाँ पे जो है रतनपुर में जो है, तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि रतनपुर, ठीक है। तो रतनपुर में जो है कौन सा मंदिर है? तो माता महामाया मंदिर है रतनपुर में, ठीक है। इसका जो निर्माण है लगभग 18वीं शताब्दी में जो है बिम्बाजी भोसले, याद रखिएगा, एक मिनट मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है महामाया मंदिर ये आपका स्थित है लगभग 1050 ईस्वी में, ठीक है, कन्फ्यूज हो रहा था। 1050 ईस्वी में लगभग 11वीं शताब्दी में, ठीक है, ये जो है ये मंदिर को जो है
जो है बनाया गया था। निर्माणकर्ता कौन है, तो इसके निर्माणकर्ता याद रखिए रत्नदेव प्रथम है, ठीक है जी। और जो है रतनपुर को तालाबों की नगरी या टैंक ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक। कलचुरी वंश के जो शासक थे रत्नदेव प्रथम, इन्होंने लगभग 11वीं शताब्दी में इस नगर को बसाया था। इसको पहले अलग अलग नाम से जो है उसके कुबेरपुर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अभी इसको हम जो है रतनपुर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है। महासी गुप्ता, बालार्जुन, भवदत्त वर्मन, वाददेव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो महासी गुप्ता बालार्जुन, ठीक है। ये जो कौन सी वंश के शासक थे, तो एक जो है पांडुवंशी शासक है, ठीक है। एक पांडुवंश के शासक थे महासी गुप्त बालार्जुन, ठीक है। इनको परम महेश्वर की उपाधि भी दी गई है। और महासी गुप्त बालार्जुन के शासनकाल को छत्तीसगढ़ में इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। पांडुवंशी शासकों में सर्वाधिक समय तक, मतलब जो है लंबे समय तक अगर शासन देखेंगे तो ये जो है महासी गुप्त बालार्जुन का रहा है। इन्हीं के शासनकाल में प्रसिद्ध यात्री ह्वेन-सांग लगभग 639 ईस्वी में सिरपुर, कहाँ सिरपुर और मल्हार, ये दोनों जगह याद रखिएगा, यहाँ की यात्रा किया गया था। व्यापम पीएससी वगैरह में कई बार क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। बचपन में धनुष विद्या में जो महासी गुप्त बालार्जुन, ठीक है, बचपन से ही मत धनुष विद्या में निपुण होने कारण इनको बालार्जुन कहा गया है। इनको परम महेश्वर की उपाधि भी दी गई है, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में ह्वेन-सांग अपने यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक सी यू के में किया, जिसमें छत्तीसगढ़ को कियाचलोक नाम से वर्णन किया गया है, ठीक है। इससे धर्म से पूछा जाता, मतलब जो है जितने भी जो है सिरपुर के जो पांडुवंशी शासक थे सभी वैष्णव धर्म को मानता था, लेकिन यही अकेला शासक था ये जो है शैव धर्म को मानता था, ठीक है। यहाँ पे शैव धर्म, ये अकेला शासक था जो आपको शैव धर्म को मानता था। सिरपुर में इनके लगभग 27 ताम्र शिलालेख मिला है, ठीक है, किंतु एक भी सिक्का अभी तक के जो है प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन है, व्याघ्रराज, सिंहराज, ओपदेव या नरहरदेव, ठीक है। तो कांकेर सोमवंश के संस्थापक आपका कौन थे, ये आपका सिंहराज है, ठीक है। कांकेर का सोमवंश लगभग 1191 से लगभग 1320 तक ये जो है इनका शासनकाल रहा है। व्याघ्रराज, ओपदेव, गढ़राज, ठीक है, ये सभी जो है कांकेर के सोमवंश के शासक है। कांकेर के एक शासक भानुदेव का जो उल्लेख यहाँ से जो है प्राप्त भी हुआ है, ठीक है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के देखते हैं। कुषाण वंश, ठीक है, 30 क्वेश्चन है। कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ से कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कौन से वंश के, कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर या राजनांदगांव, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिलासपुर से, ठीक। तो कुषाण वंश के जो महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से प्राप्त हुए, ठीक है। अगर सिक्के की बात करें तो यहाँ पे भी कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं। तांबा का सिक्के, तांबा के सिक्के जो है आपका बिलासपुर जिला से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तांबा का पूछे स्पेशली तो आपका बिलासपुर से। वहीं स्वर्ण मुद्रा पूछे, स्वर्ण मुद्रा जो है तेलीकोट, ये जो है रायगढ़ जिले से प्राप्त हो, ठीक है। तांबा का सिक्का इसकी जो प्राप्ति बिलासपुर जिले से, स्वर्ण मुद्रा तेलीकोट रायगढ़ से जो है प्राप्त हुए, ठीक है। ये आपके जो व्यापम में फूड इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आए हुए हैं, पीएससी में भी रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जल्द आपके लिए जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जो है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका दिया होगा, चाहे एसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल पीएससी प्री हो, मेंस, मतलब मेंस लेवल तक के आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जल्द आपके लिए लाया जाएगा, जैसे ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आती है एसआई के लिए, ठीक, जो है आपका जो है सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। रोज़ डेली बेस पे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, ठीक है। तो इससे जुड़िए, बहुत फ़ायदा होगा। इसमें क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये आपका क्लियर होगा, ठीक है। पढ़ भी लिए होंगे तो कम से कम जो है आप देखेंगे सेशन उनको तो एक तरह का रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। रिवाइज हो जाएगा तो आप एग्जाम में बैठे रहेंगे तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका जो है डायरेक्ट बनेगा, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चन आप जो है खुद से एनालिसिस करके देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जो कंटेंट मैं तैयार करता हूँ आपका जो है बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार होते हैं। ये ऐसा नहीं हो कहीं से भी क्वेश्चन आपको उठा के पढ़ा दिया जाए, ऐसा नहीं रहता। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार होते हैं, तो सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में यही तक रखते हैं। थैंक यू।